हेलो एवरीवन, एजुकेशन अड्डा में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। आज का हमारा टॉपिक है पेपर थर्ड का इंट्रोडक्शन। अगर पेपर थर्ड की बात करें, ये पेपर थर्ड किसका है जी? ये पेपर थर्ड जो है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है 2020 से 22 के लिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यूपी बीएड का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे पेपर थर्ड की बात करें तो पेपर थर्ड का नाम है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसका हिंदी होता है शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी। अगर यहाँ होल सिलेबस की बात करें पेपर थर्ड के, तो टोटल इसमें आपके 5 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं? टोटल 5 यूनिट हैं और नंबर ऑफ चैप्टर 18 हैं। 5 यूनिट और नंबर ऑफ चैप्टर 18 है। पांचों यूनिट में से अगर यूनिट फर्स्ट की यहाँ पे बात करें, यूनिट फर्स्ट आपका जो होता है, जो टॉपिक है वो है शैक्षिक तकनीकी। जैसा कि बुक के नाम से ही क्लियर है, या पेपर थर्ड के नाम से ही क्लियर है, शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी। मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ना है एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ पढ़ना है। पेपर थर्ड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। पेपर थर्ड कुछ लोग बीएड फर्स्ट ईयर में इस पेपर को टफ मानते हैं, लेकिन हम इसे टफ नहीं मानते हैं। अगर आप एक एक पॉइंट अपना क्लियर करते हुए चल रहे हैं तो कभी भी कोई पेपर टफ नहीं होता है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको ईमानदारी के साथ थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन क्लियर पॉइंट पढ़ो। तो पेपर थर्ड क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। उसका एक पार्ट है शैक्षिक तकनीकी, दूसरा पार्ट क्या है? सूचना संप्रेषण तकनीकी। ओके, अगर शैक्षिक तकनीकी की बात करें, ये यूनिट फर्स्ट में आता है। यूनिट फर्स्ट में टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो कि शैक्षिक तकनीकी से रिलेटेड बातें करेगी। अगर चैप्टर फर्स्ट की इसमें बात करें, चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा शैक्षिक तकनीकी के अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र एवं आवश्यकता। चैप्टर सेकेंड में क्या है शैक्षिक तकनीकी का? शैक्षिक तकनीकी के उपागम की इंग्लिश होती है अप्रोच। चैप्टर थर्ड की अगर बात करें, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, मतलब शैक्षिक तकनीकी कितने प्रकार के हैं। स्टूडेंट, आपको ये सारी बातें तो पता ही है। बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 3 जो है कॉमन, 2 ऑप्शनल। इस सब पे हम वीडियो बना दिए हैं। यहाँ पे बात करेंगे, पांचों सब्जेक्ट जो होते हैं वो 3-3 घंटे का होता है, और जो रिटन बेस पे एग्ज़ाम होता है वो 80 नंबर का होता है। और पेपर थर्ड या पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों पेपर जो होते हैं आपके 3 सेक्शन को होल्ड करता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट होता है, और सेक्शन सी लॉन्ग होता है। जो वेरी शॉर्ट होता है वो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शॉर्ट होता है वो 8-8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना रहेगा, ऑप्शन भी यहाँ मिलता है। और लॉन्ग 15-15 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन करना होता है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। कभी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, कैसे पेपर को आप अटेंड करेंगे, कैसे नंबर अच्छा पाएंगे, इस सारी बात पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम पेपर सिर्फ थर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने सिर्फ पेपर थर्ड का क्या इंट्रोडक्शन आपको दिया कि पेपर थर्ड, जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड का नाम है। एजुकेशनल, बहुत से बच्चों को पेपर का नाम नहीं पता होता, इसलिए बार बार हम नाम आपको बता रहे हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसकी हिंदी होती है शैक्षिक तकनीकी और सूचना संप्रेषण तकनीकी। नाम क्यों यहाँ पे आपको बार बार बता रहे हैं? वाइवा में अधिकतर बच्चों से पूछ लिया जाता है, जो एग्जामिनर आते हैं पूछ लेते हैं कि आप अपने 5 सब्जेक्ट के नाम बताएं। तो बच्चों, आप लोग को 5 सब्जेक्ट का नाम याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और सारी बातें यहाँ पे बता दिए। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी में शैक्षिक क्या होता है और तकनीकी क्या होता है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 1 से लेकर 3 तक, उस पर डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का इंट्रोडक्शन सेक्शन आप लोग को समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। हम ऐसे ही सारे बीएड से रिलेटेड सारे पॉइंट, सारे टॉपिक क्लियर कर दें आप लोगों का। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा चैनल तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, उतनी अच्छे वीडियो, उतनी अच्छे नॉलेज की बात या जो भी बीएड का होल सिलेबस पे है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।